अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी माँ के कबूल-ए-इस्लाम की कहानी है जिसने अपने शौहर के खिलाफ जाकर, जिसने अपने पूरे ख़ानदान के खिलाफ जाकर, उनके मज़हब के खिलाफ जाकर दीन-ए-इस्लाम खुद तो कबूल किया ही, साथ ही साथ अपनी बेटी को भी मुसलमान कर दिया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये एक नॉर्मल सी बात है। जब एक मुसलमान ये खबर सुनता है कि किसी शख्स ने इस्लाम कबूल किया है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ हम में से अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको सपोर्ट करने की, उनकी इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने की, तो हम उनके लिए कुर्बानी देने के बजाय उनको अपने मुआशरे का हिस्सा ही नहीं बनने देते। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी तरह से इस खातून के साथ भी ऐसे ही रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि लोग इनको मुसलमान तो समझते हैं, इनके मुसलमान होने पर इनको मुबारकबाद तो देते हैं, लेकिन जब बात आती है इनको अपनाने की, तो हम मुसलमान बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये हमारी बरादरी के नहीं हैं, इनका ख़ानदान मुसलमान नहीं है, लिहाजा हम इनको नहीं अपना सकते, हम इनसे रिश्ता कायम नहीं कर सकते। दोस्तों, ये तो थी मेरी राय। अब आपकी क्या राय है इस मसले पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं ये वाज़े कर दूं कि मैं ये राय पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ। इंडिया की बात अलग है, क्योंकि इंडिया में किसी नौ मुस्लिम की मदद करना ही जुर्म है। और मिसाल हमारे सामने है, जैसे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उमर गौतम साहब। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। आप क्रिश्चियन थी, आपने मुसलमान हुई आप माशाल्लाह से। मेरी वालदा ने कोई आज से कोई 40 साल पहले की बात है, जब वो दीन इस्लाम में आई, जब शौहर को पता चला कि हमने इस्लाम कन्वर्ट किया, तो उन्होंने जो है ना हमें छोड़ दिया। आपने इस्लाम कबूल कर ही लिया है, तो 20 साल बाद अगर उनको पता चल रहा है तो उनको ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? शौहर जो है ना बच्चों का खर्चा उठाते हैं, ना बच्चों की पढ़ाई का, ना घर का। लोगों के रवैये बदल जाते हैं। या कहने को सब कहते हैं कि हाँ मुसलमान हुए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के रवैये बिल्कुल ख़राब है। ये वार्म वेलकम करना या उसमें एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये माशरा हमें नहीं अपनाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशीन है। जी जी। मैं नहीं आना चाहती थी चैनल पे, इस तरह नहीं कोई मसला करना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर किया गया, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरे इस मैसेज से कुछ सीखेंगी, उनके भी कुछ होगा, मसाइल हल होंगे, और मेरे भी शायद अल्लाह ताला कोई बेहतरीन कर दे। मेरी जो है ना शादी हुई थी 2001 में, और उसके जिस वक्त मेरी शादी हुई थी तो मेरे इन लॉज़ को नहीं पता था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जो है ना हम इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। मेरी वालदा ने कोई आज से कोई 40 साल पहले की बात है, जब वो दीन इस्लाम में आई, सैयदों ने उनको जो है ना मुसलमान किया। ये मेरे जब शादी हुई तो मेरे इन लॉज़ को नहीं पता था। ये कुछ अर्से पहले मेरी वालदा को अल्लाह के घर जाने का शौक़ हुआ। उन्होंने कहा कि वसाइल नहीं थे, उन्होंने मीडिया में रब्ता किया, लोगों ने उनकी हेल्प की, उन्होंने उम्रा किया, लेकिन उसकी जो है ना मुझे साइड इफ़ेक्ट ये हुए कि मेरे जब शौहर को पता चला कि हमने इस्लाम कन्वर्ट किया, तो उन्होंने जो है ना हमें छोड़ दिया। तो ये बुरी बात तो नहीं हमने की है। मैंने तो अपने साथ कितने लोगों को जो है ना, मेरी वालदा ने, मुझे तो ये भी नहीं बात पता थी कि मेरी खालाओं की बेटी, खाला की जो बेटियां, उनको भी हमने जो है ना मुस्लिम किया है। तो ये इसी बात की सज़ा हमें मिल रही है अब, कि शौहर जो है ना बच्चों का खर्चा उठाते हैं, ना बच्चों की पढ़ाई का, ना घर का। जॉब मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, क्योंकि खुद पहले उन्होंने मुझे करने नहीं दी कभी। अगर मैंने की है तो उन्होंने मुझे वहाँ जाके बहुत सारे मसाइल खड़े किए, तो कौन रखता है ऐसे मसाइल में। और अब जो है वो ख़ुद भी जो है ना बच्चों को छोड़ के चले गए हैं। मेरे इन लॉज़ भी मेरा कोई साथ नहीं देते, वो भी कहते हैं कि नहीं जी, हम ऐसे लोगों को नहीं जी वो कर सकते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्रिश्चियन थी, आपने मुसलमान हुई आप माशाल्लाह से, तो वो पहले भी मुसलमान ही थे। जब आपने इस्लाम कबूल कर ही लिया है, तो 20 साल बाद अगर उनको पता चल रहा है तो उनको ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? उनके ज़हन में ये है कि हमने कोई फ्रॉड किया है, हमने झूठ बोला है, जबकि हमें मुझे बज़ाते ख़ुद मुझे नहीं पता था कि मेरी वालदा जो है ना इस्लाम कन्वर्ट है। मुझे नहीं ये बात पता थी, क्योंकि मैंने तो होश ही इसी चीज़ में संभाली। सैयदों में मेरी परवरिश हुई, सैयद ख़ानदान था जहाँ पर मेरी परवरिश जिनमें मैं रहती थी, क्योंकि मेरी वालदा सिंगल मदर थी, वो मेहनत करती थी, उन्हीं में मैं पली बड़ी। मुझे तो ये इस क्रिश्चियनिटी का पता भी नहीं है। अच्छी तालीम दी, अच्छा सब कुछ किया, अच्छी जगह शादी की। मेरे मियाँ भी माशाल्लाह सैयद है, लेकिन अब अपनी अपनी सोच की बात है, क्या कह सकते हैं।
तो आपकी वालदा को चाहिए था ना कि आपकी शादी कर रहे हैं उनके तक सारी बात या आपके तक पूरी इन्फॉर्मेशन देते कि बेटा ऐसे ऐसे है ये वो। आपने कभी किसी बड़ों ने किसी रिश्तेदार ने कभी नहीं आपको ऐसा बताया कि बेटा ऐसे है? जिनके जो हम मेरी वालदा को इस्लाम में लेके आए थे उन्होंने ही रिश्ता करवाया था, उन्हीं के रिश्तेदार थे। उन्होंने कहा ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें पता है कि तुम हमारी हो तो इतनी बात खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब एक टाइम आया उनको लगा कि मुझे लोगों को बताना चाहिए कि मैंने कितनी मुश्किल दीन इस्लाम के लिए काटी है, इसमें रहने के लिए उन्होंने बहुत तंगियाँ काटी हैं। लोगों के रवैये बदल जाते हैं, या कहने को सब कहते हैं कि हाँ मुसलमान हुए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के रवैये बिल्कुल ख़राब हैं। ये वार्म वेलकम करना या उसमें एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये माशरा हमें नहीं अपनाता, ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। तो आपके हस्बैंड अब आपका खर्चा नहीं उठा रहे? कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और वो नहीं खर्चा कोई नहीं उठाते, बल्कि अभी मैंने अपने बेटे को, मेरी वालदा की डेथ हुई है तो उसको मैंने छोटा सा एक मोबाइल का स्टॉल सा लगा के दिया था, वो भी उससे उन्होंने वो करके बेच के जुआ खेलते हैं। वो बहुत हमें परेशान करते हैं, बहुत मुश्किल ज़िंदगी की भी हुई है और आगे भी ज़ाहिर सी बात है करेंगे। सिर्फ यही बात पे? इसी बात पे नहीं, पहले भी वो बहुत तंग करते थे। कमाई है उन्होंने कभी नहीं की, मतलब कि बस गुजारे जितना, तो ये तो उनको इशू मिल गया अब कि अब मैं और परेशान करूँगा। ये खामोश हो जाएंगी, इनकी कमज़ोरी मेरे पास आ गई। जी, बच्चों को भी बड़ा परेशान करते हैं। बेटे को मारने की कभी धमकी देंगे, बच्चियों को मारने की धमकी दे, वो बेचारे बच्चे डर जाते हैं कि ये कहीं माँ को कत्ल ना कर दे, माँ को मारे ना। ये अभी पिछले महीने की बात है, घर की जो है ना इन्होंने चीज़ें कुछ बेच दी, हमें पता चला, हमारे पीछे कहीं चोरी, दरवाज़ा तोड़ा, चीज़ें बेच दी। हमने जब पूछा तो फिर उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया। फिर बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि ये ना हो कि इससे ज़्यादा मसाइल बढ़ जाए। आसपास माशरे में देखते ही हैं कहीं ना कहीं कोई कत्ल हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो इस तरह का कोई मामला बाप ना हमारा कर दे। यानी कि इस कदर बच्चे भी डरे पड़े? बच्चे बहुत ज़्यादा खौफज़दा। तो आप इलादगी चाहते हैं उनसे? अलहदगी तो मैं तब लूँ, खुला तलाक तब लूँ जब मुझे आगे कोई मसाइल करने हैं। ना वो तलाक देते हैं, तलाक लेके भी तो मैंने अकेले ही चलानी है ज़िंदगी। मैं ऑनलाइन कुकिंग वगैरह करती थी, वो भी इन्होंने, जब ये डिलीवरी देने जाते थे तो बहुत इन्होंने मेरे साथ मसाइल किए। मेरे पास कुछ हो तो मैं चले अपना ऑनलाइन या अपना कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोलूँ, मेरी कुकिंग वगैरह बहुत अच्छी है, मैं वो करती रही हूँ। बच्चे वगैरह पढ़ते हैं आपके? हाँ जी, बेटे मेरे ने आईकॉम किया है, बेटी ने ICS किया है। छोटी बेटी जो है ना 7th में है, लेकिन वो स्कूल वगैरह भेजने के मेरे और आगे पढ़ाई कराने के मेरे पास वसाइल नहीं है। बच्चे जॉब वगैरह कहीं नहीं कर रहे स्टडी के बाद? कहीं बेटा करता है, कॉल सेंटर में जॉब करता है, लेकिन मेरे घर का अपने का किराया ही जो है ना 17,000 रुपये है। रेंट पे है घर आपका? जी रेंट पे है। और दूसरा बिल वगैरह आपको पता है बहुत मसाइल है। और कोई रिश्तेदार, क्योंकि हमने बहुत अरसे ये इसी दीन इस्लाम की वजह से ना कोई हमारा रिश्तेदार रहा जो हमारी हेल्प करे। चलें बुरे वक्त में रिश्तेदार काम आ ही जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो तुम लोगों ने बड़े ज़मानों पहले छोड़ दिया था, हम तुम्हारी क्या हेल्प करेंगे। तो एक तने तनहा पहले माँ थी, अब वो भी नहीं दुनिया में रही, तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कैसे ज़िंदगी चलेगी समझ से बाहर है। एक मियाँ का सहारा था, उसने भी ये आपको मैंने बताया कि जो उसने मसाइल खड़े किए मेरे लिए। मेरे बच्चे अब मुसलमानों की आगे औलाद है। कुरान पाक माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चों ने पढ़ा हुआ है, मैंने खुद कुरान पाक पढ़ा हुआ है, 5 वक्त के हम नमाजी हैं, हर चीज़ है। तो और क्या मुसलमान में आपको चाहिए? एक मुसलमान औरत में क्या आपको चाहिए होता है? जब वो सब कुछ है तो फिर इतराज़ मेरा नहीं ख्याल के बनता है। उनको मैंने समझाया, मैं कि जो चीज़ मुझे भी नहीं पता वो मैं कैसे धोखा है। आपको पता चलिए, आप तो खुश हों कि आपको अल्लाह ताला ने ख़ास लोगों में चुना, कि आपको ख़ास एक रिश्ता दिया गया, लेकिन हर बंदे की समझ की बात है। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? कुछ भी आपके अंदर दिल के अंदर कोई बात है, कुछ शेयर करना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? जो भी आपके दिल में, आप हमारी ऑडियंस के साथ क्या शेयर करना चाहेंगी? बस मैं ये कहती हूँ कि वालिदैन को बहुत सोच समझ के ये सारे फ़ैसले करना चाहिए। और ये कोई चोरी नहीं थी, ये कोई बुरी बात नहीं थी। मेरी वालिदा ने शायद इस खौफ से ना बताया हो कि ये शायद ये पता था उनको। वो देखें 20 साल बाद भी अगर बात पता चली तो हुआ तो वही। अगर उस वक़्त अगर बता दिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। और आज मेरे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल अंधेरे में है। मैं ख़ुद भी बिल्कुल ना आगे पीछे कोई ये हमारे है जो हमारा को पुरसाने हाल पूछ सके। और यही वजह है मैंने मीडिया पे आके जो है ना बतानी चाहिए। रिक्वेस्ट करती हूँ अगर कोई साहिब हैसियत लोग हैं, मेरा कोई अगर हेल्प करना चाहिए मेरे बच्चों का, ज़ाहिर आगे मुस्तकबिल बहुत जो है ना उसमें है। मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है किसी से। मैं सिर्फ अपना थोड़ा सा काम सेट करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल आगे दे सकूँ, उनका मुस्तकबिल लेके चल सकूँ। तो अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहे तो ज़रूर प्लीज़
आप अपना नंबर बता दें, हमारी ऑडियंस इंशाल्लाह ताला आपकी जितना हो सके हेल्प करेगी। जी शुक्रिया। 0306 7140419 0306 71 40 419। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।